तो अभी हम भगवद गीता के अध्याय 10 पे चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा में हमने 2 सैटरडे यानी 2 शनिवार को हमने भगवद गीता के 10वें अध्याय पे चर्चा की। तो आज हम इस सेशन में 10वां अध्याय जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग हम स्टार्ट करें, हम पहले अपने गुरुजनों को, भगवान को प्रार्थना अर्पित करेंगे और उसके बाद हम भगवद गीता पे डिस्कशन शुरू करेंगे। तो अगर आपको प्रार्थना आती है तो आप साथ में दोहरा सकते हैं और या फिर अपने आंखों को बंद करके भगवान का स्मरण कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहगणा सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि किस तरह से भगवान चतुश्लोकी भगवद गीता यानी 4 श्लोक भगवद गीता के बोलते हैं, जिसमें भगवान संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन इस तत्व को भगवान स्थापित करते हैं। और उसमें बताते हैं कि हमने पढ़ा था तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक। तो जो भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, भगवान का भजन करता है नियमित रूप से, भगवान उसको बुद्धि देते हैं। कौन सी बुद्धि देते हैं? जिससे कि वो मेरे निकट आ सके, ऐसा इंटेलिजेंस भगवान देते हैं। भगवान उसको श्रद्धा देते हैं। और ऐसे भक्त जो कि भगवान का सतत चिंतन करते हैं यानी भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं तेषाम एवानु अनुकंपार्थम, मैं उन पे स्पेशल विशेष कृपा करता हूँ। और वो विशेष कृपा क्या है? वो विशेष कृपा है कि ज्ञान दीपेन भास्वता, उसके हृदय में जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका भगवान प्रकाश करते हैं। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं या फिर भगवद गीता पे कथा सुनते हैं या आध्यात्मिक विषयों पर हम कथा सुनते हैं, तो उससे वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, उससे हमें दिशा मिलती है। जब हम उस दिशा में चलते हैं, उस पथ पर चलते हैं, तो हमें फिर वो आत्म साक्षात्कार या ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे किस ज्ञान की बात की जा रही है? ऐसा ज्ञान जो विज्ञान में परिवर्तित किया जा सके, मतलब जिसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सको, ऐसा ज्ञान, वही वास्तविक ज्ञान है। तो भगवद गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ने से हमें वो दिशा मिलती है। तो जैसे ही अर्जुन ये चतुश्लोकी भगवद गीता सुनते हैं, तुरंत ही
अर्जुन इस बात से कन्विंस हो जाते हैं पूरी तरह से कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप ही भगवान हैं, आप ही भगवान हैं। और अर्जुन इस बात को कहते भी हैं। भगवद गीता के जो अगला श्लोक है 10वें अध्याय का 12वां श्लोक, इसमें अर्जुन कहते हैं कि परम ब्रह्म परम धाम। आप लोग मेरे पीछे रिसाइट कर सकते हैं अगर आपके पास पुस्तक है तो। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। अनुवाद, अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। तो अर्जुन पूरी तरह से कन्विंस हो जाते हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान है। साधारणतः देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि पहले आप मुझे दिखाओ फिर हम उस पर विश्वास करेंगे। पहले आप मुझे दिखाओ तब हम विश्वास करेंगे। अगर हम जो चीज देखे ही नहीं है उस पर विश्वास कैसे करें? तो वास्तव में जो भगवान का जो एक सब्जेक्ट मैटर है, भगवान का जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु पे अगर ध्यान दें तो ये इस भौतिक जगत का नहीं है। तो इसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये जो चर्म चक्षु है, चमड़े की आंख है, इससे आप भगवान को नहीं देख सकते। तो एक बार किसी ने श्रील प्रभुपाद, जो कि इस पुस्तक के तात्पर्य को लिखा है, जितने भी तात्पर्य हैं जिसकी वजह से हम भगवद गीता को बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि मैं आपको भगवान अगर दिखा भी दूं तो इस बात की क्या गारंटी कि आप विश्वास कर लेंगे कि यही भगवान। तो एक डिवाइन टेंडेंसी होती है, डिमोनियक टेंडेंसी होती है। डिवाइन टेंडेंसी यानी दिव्य जो एक मानसिकता होती है वो ये क्या होती है? वो होती है कि पहले व्यक्ति फॉलो करता है, फिर उसे आत्म साक्षात्कार होता है और फिर वो श्रद्धा के साथ उसका अनुसरण करता है। लेकिन जो डिमोनियक टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि पहले आप मुझे दिखाओ फिर मैं उस पर विश्वास करूंगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं उसको फॉलो करूंगा। ये डिमोनियक टेंडेंसी होती है। तो ये भगवान आगे के अध्याय में बताएंगे, 16वें अध्याय में ये इसका डिस्कशन होता है। लेकिन यहाँ पे तथ्य यह है कि क्या भगवान को अपनी आंखों से देखा जा सकता है? तो कोई भी आप ज्ञान अर्जित करते हैं उसका 3 स्रोत होता है। आप इस पे थोड़ा विचार करके देखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। कोई भी ज्ञान आप अर्जित करते हैं इसका 3 स्रोत होता है, 3 प्रमाण होते हैं या 3 तरीके होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष, आप किसी चीज को देखते हैं और ज्ञान स्वीकार करते हैं, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण के थ्रू, यानी कि आप अपने इंद्रियों से ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे हमारे पास कितनी इंद्रियां? 5 इंद्रियां। वैसे भगवद गीता में 6 इंद्रियां बताई गई है, मन को भी एक इंद्रिय बताया गया है। तो व्यक्ति चाहे आंखों से देखकर ज्ञान प्राप्त करता है, चाहे वो कानों से सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है, चाहे जीवा के थ्रू भी ज्ञान प्राप्त करता है। जीवा से, जैसे ये चीज खट्टी है, मीठी है, वो भी एक ज्ञान की वस्तु है, तो जीवा से भी ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसे किसी चीज को टच करके, छू करके वो ज्ञान प्राप्त करता है, ये लोहा है, ये लकड़ी है ना, ये कठोर है या ये मुलायम है। तो व्यक्ति इंद्रियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन आप सोचिए, अगर कोई अपने इंद्रियों पे पूर्ण रूप से भरोसा करे तो क्या उसके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान पूर्ण होगा? जैसे कोई व्यक्ति सूरज को देखे और सूरज को देख करके उसको क्या समझ में आएगा? अगर वो अपनी इंद्रियों पे विश्वास करे कि सूरज का आकार बस इतना सा ही है, छोटा सा, सूरज तो इतना छोटा ही दिखता है ना, इससे बड़ा तो दिखता है। वो तो हम अपनी बुद्धि लगाते हैं कि सूरज दूर है इसलिए छोटा दिखता है। लेकिन कोई अगर सिर्फ इंद्रियों पे विश्वास करे तो क्या वो सूरज इसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा? सूरज या चंद्रमा का जो साइज है वो इतना ही छोटा है ना। जैसे एक कंसेप्ट है अपवर्तन का, जिसको इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहते हैं, अपवर्तन। तो अपवर्तन का जो एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के से जाएंगे तो एक लकड़ी को अगर आप पानी में रखते हैं तो वो टेढ़ी दिखती है, टेढ़ी। तो अगर कोई अपने आंखों पे विश्वास करे तो लकड़ी तो टेढ़ी हो गई ना, लेकिन अगर वो ज्ञान को यूज करे तो वहां पे अपवर्तन का प्रिंसिपल लगता है और लकड़ी टेढ़ी नहीं है, वो दिख टेढ़ी रही है। ऐसे ही मान लीजिए बहुत धूप है तो दूर से आपको लगेगा कि वहां पर पानी है, लेकिन जब आप पास जाएंगे तो वहां पे पानी नहीं होगा। कहने का मतलब है जो हमारी इंद्रियों से जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो सही तो होता है,
लेकिन हर परिस्थिति में पूर्ण रूप से सही नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है। इंद्रियां अपूर्ण है, इसलिए हम बार बार भ्रम की स्थिति में पड़ते हैं। हम सोचते हैं कि कभी कोई व्यक्ति रस्सी को सांप समझ लेता है, कभी सांप को रस्सी समझ लेता है, क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण है। और इस वजह से व्यक्ति भ्रम में पड़ता है। भ्रम में पड़ने से व्यक्ति गलती करता है, गलत डिसीजन लेता है, और उस गलत डिसीजन को छुपाने के लिए व्यक्ति झूठ बोलता है या चीट करता है। तो किसी भी व्यक्ति में ये 4 दोष होते हैं। पहला, कि व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं अपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में इम्परफेक्ट सेंसेस, इंद्रियां अपूर्ण है। दूसरा, क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण है इसलिए वो भ्रम में पड़ता है, तो इसको हम कहते हैं इल्यूजन। और फिर तीसरा, जो कि भ्रम में पड़ता है इसलिए गलती करता है, तो कमिट मिस्टेक। और जो चौथा है, क्योंकि गलती करता है तो उस गलती को छुपाने के लिए फिर वो चीट करता है, किसी को धोखा देता है, तो किसी से झूठ बोलता है। तो इसमें जो पहला 3 दोष है, इंद्रियों का अपूर्ण होना, और फिर भ्रम में पड़ना, और फिर गलती करना, ये 3 हमारे कंट्रोल में बहुत ज्यादा नहीं होते। इंद्रियां अपूर्ण है तो है, वो तो ऐसा रचना ही किया गया है। तो तीनों में से कोई भी हमारे बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन एक जो लास्ट है, चीट करना, वो हमारे कंट्रोल में है। वहां पर हम चाहे तो ऑनेस्ट हो सकते हैं, चाहे तो डिसऑनेस्ट हो सकते हैं। निर्भर करता है कि हमारी मनोदशा क्या है। हम जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जो इनपुट हम अपने माइंड को दे रहे हैं, वो कितना सकारात्मक है या कितना नकारात्मक है। कहने का अर्थ ये कि कोई व्यक्ति अगर अपने इंद्रियों पे पूर्ण रूप से विश्वास करता है तो उसका ज्ञान पूर्ण नहीं है, क्योंकि इंद्रियां हमारी अपूर्ण है। पहला, प्रत्यक्ष प्रमाण, तो इसकी अपनी यूटिलिटी है, बट इससे ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। दूसरा अगर देखें तो दूसरा आता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मतलब क्या हुआ कि आपके पास कुछ ज्ञान है और उस ज्ञान से आप अनुमान लगा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने देखा है कई बार जहां पे आग जलती है वहां पे धुआं भी उठता है, वहां पे। तो अगर कल को आपने कहीं पे धुआं देखा तो आप इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, लगता है वहां पे आग लगी हुई है, ऐसा होता है ना। तो हमारे पास कुछ ज्ञान है, उस ज्ञान से हम अनुमान लगाते हैं, लेकिन ये अनुमान 100% सही है ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ अंधे व्यक्ति थे, तो उनको एक हाथी के बारे में निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए कहा गया। तो अंधे व्यक्ति को छोड़ दिया गया बंधे हुए हाथी के पास। तो जाते हैं और कोई हाथी के पैर को पकड़ लेता है, कोई पूंछ को पकड़ लेता है, कोई सूंड को पकड़ लेता है, कोई कान को पकड़ लेता है, कोई दांत को पकड़ लेता है, और सब लोग अपने अपने अनुसार उसको स्पर्श करते हैं और फिर आते हैं। तो बताते हैं, बताओ हाथी कैसा, मतलब क्या आप किस जानवर को स्पर्श करके आए हैं, आपके हिसाब से वो जानवर कैसा है? तो पहला व्यक्ति कहता है जिसने पैर पकड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बड़े पेड़ के समान है, जानवर का जो आकार है वो बड़े पेड़ के समान है। दूसरा व्यक्ति कहता है जो पूंछ पकड़ा होता है, कहता है नहीं, ये जो जानवर जिससे आपने समझने के लिए भेजा था वो जानवर रस्सी के समान है, उसका जो आकार आकृति है वो रस्सी के समान है। जो सूंड पकड़ता है वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ये सांप के समान है। चौथा जो दांत पकड़ता है वो कहता है कि ये कहीं ना कहीं एक तीर के समान है। जो कान पकड़ता है तो उसको बड़ा सा ऐसा कुल्हाड़ी टाइप का लगता है, कहते हैं कुल्हाड़ी के समान, एक्स कुल्हाड़ी के समान है। तो सब लोग अपने अपने अनुमान पे जा रहे होते हैं। तो लेकिन क्या किसी का अनुमान सही है? किसी का अनुमान भी सही नहीं है, क्योंकि हाथी न तो सांप के समान है, हाथी का आकार नहीं बाण के समान है, तीर के समान है, हाथी ना तो रस्सी के समान है, इसमें से हाथी किसी के समान भी नहीं। तो अनुमान प्रमाण की भी अपनी यूटिलिटी है, लेकिन वो हमेशा पूर्ण नहीं होता। जैसे हम अपने एकेडमिक्स में भी देखते हैं, जो हम पढ़ के आए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी हम पढ़ के आए, उसमें भी आप केमिस्ट्री में भी देखिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर बड़ी बड़ी थ्योरी लिखी गई। सबसे पहले प्लम पडिंग मॉडल आया। एक कद्दू में या एक वाटरमेलन में जैसे बीज होते हैं वैसे ही एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे करके एक कंसेप्ट आया। बाद में कोई आया कहा नहीं ये गलत है, ये हटाओ, है ना। फिर एक दूसरा मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर बोर का मॉडल आया, फिर हाइजेनबर्ग का मॉडल आया, और सब लोगों ने पहले की थ्योरी को गलत कर दिया। ऐसे विज्ञान में तो ऐसा लाखों एग्जाम्पल है, कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, डार्विन क्या है। डार्विन ने कहा कि हमारे पूर्वज बंदर है, और हमने इसको स्वीकार किया, एग्जाम में लिख के भी आए।
लेकिन प्रैक्टिकली अगर किसी से कहा जाए कि आपके पूर्वज बंदर थे, तो सबसे पहले हमें घर से बाहर निकाल देगा कि तुम्हारे होंगे, हमारे तो नहीं थे, है ना। तो वास्तव में हमारे पूर्वज बंदर थे भी नहीं। और डार्विन ने अपनी स्पीसीज ऑफ लाइफ में लिखा भी है कि ये जो मैं लिख रहा हूं ये मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन फिर भी उसको हमारे एकेडमिक्स में एज अ सिलेबस डाला गया। और अब तो काफी स्कूलों में इस कंसेप्ट को निकाला भी जा रहा है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, बट ये डार्विन की कल्पना है। और इसमें उसने कुछ प्रमाण भी देने की कोशिश की, बट वो प्रमाण भी अपने आप में पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। और हम अगर अपने शास्त्रों को देखें तो हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत महान ऋषि मुनि थे और बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान थे, जिन्होंने अनेक अनेक शास्त्रों की रचना की, जैसे वेद व्यास, उन्होंने पूरी महाभारत लिखी। तो इस तरह से देखते हैं कि अगर हम अनुमान प्रमाण पे पूर्ण रूप से भरोसा करें तो वो भी सत्य नहीं है। उस ज्ञान पे भी आप पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर सकते हैं। और अगर ये भगवान जैसी विषय वस्तु की बात हो तो बिल्कुल भी नहीं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, उस पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर सकते। इंद्रियों पे आप पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर सकते, अनुमान प्रमाण पे भी पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर सकते। तो तीसरा जो आता है वो होता है शब्द प्रमाण, यानी कि अगर आपने सुना है किसी प्रमाणिक स्रोत से, जैसे यहाँ पे अर्जुन सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण से, तो आप उस पर पूर्ण रूप से भरोसा कर सकते हैं। जैसे जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसका पिता कौन है ये उसकी माँ बताती है। माँ कहती है कि देखो ये तुम्हारे पिता है, और वो प्रमाणिक स्रोत है। माँ से ज्यादा प्रमाणिक स्रोत कौन हो सकता है? और बच्चा उन पे विश्वास करता है कि हाँ ये पिता है। बच्चा कभी भी बड़ा होकर ये नहीं कहता कि नहीं आज ना मुझे डीएनए टेस्ट चाहिए, अपने पिता का डीएनए टेस्ट चाहिए, मैं तब भरोसा करूंगा। नहीं, उसने प्रमाणिक स्रोत से सुना है कि ये पिता है और फिर वो उसको स्वीकार कर लेता है। ऐसे जब हम छोटे होते हैं तो अध्यापक से जो भी चीज सुनते हैं हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो जो शब्द प्रमाण है ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। हम अपने टीचर से सुनते हैं कि जो सूर्य का आकार या चंद्रमा का आकार है जो हम देखते हैं ये वो नहीं है, वो छोटा इसलिए है क्योंकि वो दूर है। तो उनके शब्दों पे विश्वास कर रहे हैं, इसलिए हम फास्ट सीख रहे हैं और हमारा जो ज्ञान है वो पूर्ण है, हमारा जो ज्ञान है वो पूर्ण है। तो इस तरह से जब हम शब्दों पे विश्वास, शब्द प्रमाण पे जाते हैं तो वो पूर्ण है, लेकिन ये शब्द प्रमाण एक प्रमाणिक स्रोत से आना चाहिए। तो ये जो श्लोक संख्या 13 है, श्लोक संख्या अगर 13 आप देखेंगे, आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैवाब्रवीषि मे। इसका अर्थ ये है, नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझे प्रकट कर रहे हैं। तो अर्जुन ये कहते हैं कि आप ही भगवान हैं। ये सिर्फ मैंने आपसे ही नहीं सुना है, इसको नारद, असित, देवल और व्यास, ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों का नाम बताया। जब मैं ऋषि मुनि कहता हूं तो आज के कॉन्टेक्स्ट में आप समझ जाइए स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। जैसे अगर न्यूटन ने कुछ कह दिया या आइंस्टाइन ने कुछ कह दिया या फिर स्टीफन हॉकिंस ने कुछ कह दिया तो हम विश्वास कर लेते हैं क्योंकि ये बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। ऐसे ये जो नाम लिखे गए हैं, नारद, असित, देवल तथा व्यास, ये स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कह दिया तो ये भी कह रहे हैं, मतलब ये जो कह रहे हैं, तब तो मैंने आपसे भी सुना कि भगवान भी बताते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। आप भी बताते हैं कि आप भगवान हैं और ये भी बता रहे हैं कि आप भगवान हैं, इसलिए अब मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि हे भगवान श्री कृष्ण आप ही भगवान हैं। तो देखिए जो शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों की किसी भी चीज को समझ पाना, 100% शास्त्र को समझ पाना ये शायद संभव नहीं है। शास्त्र ही क्या, आप कोई भी विषय उठाइए, इकोनॉमिक्स उठाइए, मैथमेटिक्स उठाइए, फिजिक्स उठाइए, कुछ भी उठाइए, उसमें अगर आपको 100% आप उसको समझ पाए ये संभव नहीं है। 100% समझ पाए पॉलिटिक्स, 100% समझ पाए ये संभव नहीं है। तो शास्त्र का कहना ही क्या? तो शास्त्रों को 100% नहीं समझा जा सकता, लेकिन शास्त्रों में बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर ऐसे हैं जिनको आसानी से समझा जा सकता है। जैसे शास्त्र बताते हैं कि जो गाय का जो गोबर है, गाय का जो वेस्ट है वो पवित्र है, उसको पूजा स्थल पे यूज किया जा सकता है। लेकिन किसी और व्यक्ति या वस्तु का, किसी और जानवर का या व्यक्ति का जो मल होता है वो शुद्ध नहीं है। उसको छूने के बाद अगर छू भी लिया गलती से तो उससे फिर स्नान करना चाहिए। तो इस बात को जिसने डायरेक्टली स्वीकार कर लिया वो तो फायदे में रहेगा, ठीक है। और हम देखते भी हैं गांव वगैरह में पहले से गाय के गोबर से बहुत सारी चीजें लिपाई पुताई वगैरह की जाती थी और बाद में साइंटिफिक रिसर्च से पता चला कि हाँ इसमें बहुत सारे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि
छोटे छोटे वायरसेस को मारती हैं। तो वहां के लोग इतना बीमार नहीं पड़ते थे और उनकी उम्र भी बहुत लंबी होती थी। वो कहीं ना कहीं जाकर के मे बी 100 तो नॉर्मली क्रॉस करते थे, और मृत्यु के समय भी ऐसा नहीं कि वो डेथ बेड पे 3 हफ्ते या 4 हफ्ते या 2 महीने से लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, और कैंसर जैसी जो बीमारी थी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। ऐसा कैंसर वैंसर हम सुनते नहीं थे इन जनरल। तो डेफिनेटली उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती थी। तो ये तो शास्त्रों का कथन है ना, तो शास्त्रों के कथन को स्वीकार कर लिया। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं शास्त्रों में लिखी हुई, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको समझने के लिए एक बुद्धि का स्तर चाहिए, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको समझने के लिए श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए। तो वास्तव में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो शास्त्रों की जिन चीजों को समझ पा रहा है उस पर भरोसा करते हुए वो आगे बढ़ता है। और जब वो आगे बढ़ता है, जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता है, फिर भगवान भगवत गीता में ये प्रॉमिस करते हैं, ज्ञान दीपेन भास्वता। उसके हृदय में वो ज्ञान का प्रकाश करते हैं जिससे कि वो चीजों को संपूर्ण तरह से समझ पाता है। लेकिन शुरू शुरू में व्यक्ति को चाहिए कि जितना भी वो समझ पा रहा है उसको लेकर वो आगे बढ़े, और यही विज्ञान है। पहले आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट को एक्सपीरियंस करते हैं, फिर आपका श्रद्धा बढ़ती है, फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि अर्जुन भी भगवान से बहुत सारे भगवत गीता में प्रश्न करते हैं, और जैसे ही अर्जुन को उत्तर मिलता है अर्जुन कन्विंस होते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आगे के श्लोक में देखते हैं कि अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपके इतने सारे ऐश्वर्य हैं, तो आप उन ऐश्वर्यों को कृपा करके मुझे बताइए। और अर्जुन का ऐसा कहने का 2 कारण होता है। पहला कारण, अर्जुन अगर ये प्रश्न करेंगे और भगवान इसका उत्तर देंगे तो कहीं ना कहीं ये लिपिबद्ध होने वाला है, जैसे आज हमारे सामने भगवत गीता है, तो हम जन साधारण भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जान पाएंगे। तो ऐसा होता है जब 2 बहुत बुद्धिमान व्यक्ति एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, किसी विषय पे विचार विमर्श करते हैं, उस विषय की चर्निंग करते हैं, मंथन करते हैं, तो उसमें से अमृत रूपी कुछ निकलता है। जैसे समुद्र मंथन किए तो अमृत निकला। ऐसे करके जब 2 व्यक्ति इस विषय पे बात कर रहे हैं तो कुछ एक बहुत बढ़िया विषय वस्तु निकलती है। तो यहाँ पे देखते हैं हम भगवत गीता निकल के। तो इसलिए जन कल्याण के लिए अर्जुन ये प्रश्न करते हैं। और दूसरा कारण क्यों अर्जुन प्रश्न करते हैं, भगवान आप अपने ऐश्वर्य के बारे में बताइए, इसलिए क्योंकि ये जो आध्यात्मिक विषय है, यानी भगवान से संबंधित विषय, इसको आप जितनी बार सुनते हैं, जितनी बार पढ़ते हैं, ये हमेशा आपको एक ऐसा अनुभव होगा कि ये नया ही है, इसमें पुरातन कुछ नहीं है। क्योंकि हम अपनी स्थिति के अनुसार एक डीपर और गूढ़ अनुभव प्राप्त करते हैं। जब भी आप भगवत गीता पढ़ेंगे, जब भी आप श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे, जब भी आप आध्यात्मिक विषय सुनेंगे, आपको हमेशा वो नया ही लगेगा, आपको हमेशा वो रुचि ही आएगी उसमें, कभी वो बोरिंग नहीं लगेगा। तो ये नेचर है, क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा से कनेक्टेड है। और आत्मा और परमात्मा जैसे कोई शरीर है, तो शरीर के अंदर जब तक आत्मा है वो शरीर हमेशा आपको एक्टिव लगेगा, नया ही लगेगा। लेकिन उसमें से आत्मा निकल गई तो वो फिर ऐसे क्षण क्षण उसका डिस्ट्रॉय होता चला जाता है, स्पॉइल होता चला जाता है, वैसे करके। तो हम वैसे तो कहने को न्यूज़पेपर कहते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में सारी चीजें वही पुरानी होती है। वही ट्रक गिर गई, वही उसकी किसी ने मर्डर कर दिया, वही स्पोर्ट्स जीत गया, वही हार गया, मोर और लेस वही सारी चीजें होती हैं। पॉलिटिक्स में भी जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी घट गई, मोर और लेस वही होता है। लेकिन अगर आध्यात्मिक सब्जेक्ट, अगर आप आध्यात्मिक विषय पढ़ेंगे तो वो आपको हमेशा नया लगेगा। तो इस लिए भी अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं। तो आगे चल करके एक श्लोक है, श्लोक संख्या 18। तो श्लोक संख्या 18 में हम देखेंगे, अर्जुन कहते हैं, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में अमृतम। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, जनार्दन भगवान का नाम है, हे जनार्दन आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। पुनः मतलब इसका मतलब भगवान ने पहले भी कर रखा है, तभी वो कह रहे हैं पुनः। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना, आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। यानी कि अर्जुन का जो स्वाद है वो उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो यह आध्यात्मिक विषय का ये प्रकृति होती है। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं, भगवान कहते हैं कि
अब चूंकि अर्जुन तो भगवान के सखा है, भगवान के मित्र हैं, भगवान के भक्त हैं, तो भगवान कहते हैं कि आपने जो ऐश्वर्य के बारे में पूछा है, मैं निश्चित रूप से ऐश्वर्य के बारे में बताऊंगा, लेकिन मेरे जो ऐश्वर्य हैं, मेरी जो विभूतियां हैं, वो असीमित है, उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, इसलिए मैं आपको थोड़े से ही बताऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, अंश मात्र ही बताऊंगा। तो ऐसा करके भगवान 82 यानी कि 82 ऐश्वर्यों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, ऐश्वर्य के बारे में भगवत गीता में वर्णन करते हैं, और यही वो क्रक्स है। जैसे हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो हमने ये डिस्कशन किया था कि इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, ऐसे में हम भगवान को कैसे स्मरण कर सकें। तो उसके लिए आप अध्याय 10 पढ़िए। जब अध्याय 10 में आप भगवान की विभूतियां यानी भगवान के ऐश्वर्य पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप भगवान की तरफ आकर्षित होंगे। तो हम थोड़े बहुत भगवान के ऐश्वर्य रीड करेंगे, संस्कृत वर्ष तो नहीं करेंगे, संस्कृत श्लोक तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इसके अनुवाद जरूर करेंगे। तो भगवान कहते हैं 19वें श्लोक में, श्री भगवान ने कहा, हाँ मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त, मुख्य यानी कि सब तो नहीं बता सकता, मुख्य बताऊंगा, वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीमित है, तो थोड़े थोड़े बताऊंगा, जो मुख्य मेन है वो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा भगवान ने कहा। और यहाँ पे अर्जुन पूरी तरह से कन्विंस है कि श्री कृष्ण ही भगवान है। जैसे अभी गणेश चतुर्थी भी आने वाला है, तो इस विषय पे एक दृष्टांत आता है, जब वेद व्यास जी को महाभारत लिखना हुआ, ये भगवत गीता जो है महाभारत का एक पार्ट है, एक भाग है। महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसका एक पार्ट है 700 श्लोक का, इसको भगवत गीता कहते हैं। तो जब वेद व्यास जी को महाभारत लिखना हुआ तो उनको एक लिखने वाले की जरूरत थी, क्योंकि बहुत श्लोक है ना, इसमें तो बहुत श्लोक है, तो ऐसे कोई सामान्य व्यक्ति तो लिख नहीं सकता। तो गणेश जी आते हैं, कहते हैं कि हाँ हम लिखेंगे आपका महाभारत। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि ठीक है आप लिखिए, लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त क्या है कि रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप रुक गए ना तो वही में महाभारत रुक जाएगी। जैसे होता है ना फ्लो में जब आप बोलते आते हैं तो यू कैन स्पीक अनलिमिटेड एंड द वेरी वैल्यूएबल थिंग। तो वेद व्यास जी ने कहा रुकना नहीं है। अब गणेश जी को लगा कि वेद व्यास जी तो बहुत एक्सपर्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, साइंटिस्ट है, तो अगर इन्होंने बोलना शुरू कर दिया और मेरे लिखने में कुछ कमी रह गई, स्पीड कम हो गई, फिर क्या होगा। तो गणेश जी भी कहते हैं हाँ ठीक है, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं सही है, हम आपकी शर्त मानते हैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो वेद व्यास जी कहते हैं बताइए। नहीं सॉरी, आई सेड अदर वे राउंड। गणेश जी कहते हैं कि आप बोलेंगे तो मैं मतलब आपको रुकना नहीं है। वेद व्यास जी से कहते हैं, गणेश जी वेद व्यास जी से कहते हैं आप रुकना नहीं, मैं जब लिखूंगा तो आप रुक मत जाना, ऐसा कहते हैं वेद व्यास जी से कहते हैं। गणेश जी कहते हैं वेद व्यास जी आप रुको मत जाना। तो वेद व्यास जी कहते हैं, हाँ वेद व्यास जी कहते हैं ऐसा कि मुझे सोचने में तो कभी कभी टाइम लगेगा ना, थोड़ा, वेद व्यास जी कहते हैं थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा। तो और ये कह रहा है रुकना मत, सिर्फ बोलते ही जाना। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो वेद व्यास जी गणेश जी कहते हैं कि जब तक तुम मैं जो बोलूंगा उसको समझ नहीं लोगे तब तक तुम आगे मत बढ़ना। तो गणेश जी कहते हैं ठीक है। तो इधर वेद व्यास जी बोलते हैं, श्लोक पे श्लोक बोलते हैं, इधर गणेश जी समझते हैं और लिखते हैं। जब तक समझते नहीं है तब तक लिखते नहीं है गणेश जी। तो गणेश जी समझते हैं और फिर लिखते हैं, और इस तरह से पूरी की पूरी महाभारत कंप्लीट होती है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर गणेश जी ने हर चीज समझ के लिखा है तो इसका मतलब जो अर्जुन के द्वारा बोला गया श्लोक है भगवत गीता के अध्याय 10 का 12वां श्लोक, जो कि अभी आप सबने रिसाइट किया, जिसमें अर्जुन बोलते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, यानी कि आप ही भगवान हो। अर्जुन ने बोला ना आप ही भगवान हो, इसका मतलब गणेश जी ने समझा तभी तो लिखा। इसका मतलब व्यासदेव, नारद, असित यही नहीं स्वीकार कर रहे हैं, गणेश जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है। गणेश जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है। तो जब इतने सारे प्रमाणिक स्रोत हैं तो अर्जुन के कन्विंस होने का पूरा संभावना है। तो अर्जुन इस तरह से कन्विंस होते हैं। और फिर जब भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं श्लोक संख्या 20 से, तो हम देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, सबसे पहला यहां से शुरुआत करते हैं, हे अर्जुन मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूं। तो जितने भी जीवात्मा हम देखते हैं, चाहे वो एक्वेटिक्स हो, चाहे वो
जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, सब में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है। एक पेड़ है, पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी जो है उस पेड़ के फल का आस्वादन कर रहा है और दूसरा पक्षी है उस पक्षी के फलों का आस्वादन करने का साक्षी बन रहा है। मतलब क्या है कि ये एक शरीर है जिसको पेड़ से तुलना किया गया है। इसमें दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक तो जीव जो अपने अच्छे और बुरे कर्म को अनुभव कर रहा है, और दूसरा एक पक्षी बैठा हुआ है जो कि परमात्मा, जो कि साक्षी है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, किस तरह के कर्म कर रहा है, उसका वो साक्षी है। तो कोई व्यक्ति कहता है कि अगर ये कहे कोई व्यक्ति की नहीं हम तो कोई काम चुपके से कर लेंगे, कोई गलत काम चुपके से कर लेंगे, हमें कोई देख नहीं रहा है, तो नहीं, सबके हृदय में परमात्मा बैठे हुए, सबके हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं। और उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा के रूप में दो काम करता हूं। उपदृष्टा, एक तो देखता हूं क्या क्या कर रहे हो, उपदृष्टा, और अनुमंता, और तुमको मैं आज्ञा भी देता हूं। क्योंकि आपने सुना होगा, ये बहुत प्रसिद्ध सेइंग, दिस इज अ वेरी फेमस सेइंग, कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो परमात्मा ही अनुमति देते हैं कि तुम ये कर सकते हो, और जैसे ही व्यक्ति करता है भगवान उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब तुम्हारे फिर कर्मों का हिसाब किताब होगा। जिस तरह से एक पक्षी एक पिंजड़े से निकल करके दूसरे पिंजड़े में, उससे निकल करके तीसरे पिंजड़े में जाता है, वैसे तुम भी एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में, तीसरे शरीर में, और अपने कर्मों का अच्छे बुरे का फल चखोगे। उपदृष्टा अनुमंता च। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं। फिर अगले श्लोक में 21वें श्लोक में भगवान बताते हैं, मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। तो जब भी आप सूर्य और चंद्रमा को देखें तो आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें हैं ऐसे, तो भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो दिन में अगर आप कुछ करते हैं अच्छा बुरा तो सूर्य साक्षी है, रात में कुछ अच्छा बुरा करते हैं तो चंद्रमा साक्षी है। भगवान की दो आंखें हैं। तो यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। फिर वेदों में मैं सामवेद हूं, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, और समस्त जीवों में जीवन शक्ति यानी चेतना हूं। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता यानी कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं, और समस्त पर्वतों में मेरु हूं। फिर कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो, मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूं, और समस्त जलाशयों में समुद्र हूं, महर्षियों में भृगु हूं, वाणी में ओंकार हूं। है ना, ऐसे करते हैं ओम, इस तरह से। तो ये जो शब्द है ओंकार, ये भगवान ही है। यहाँ से भगवान के दर्शन भगवान कह रहे हैं यहाँ पे। तो किसी भी समूह में जो बेस्ट है भगवान कहते हैं वो मैं हूं। इस पे ध्यान दीजिएगा। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूं। तो जब भी आप हिमालय के दर्शन कीजिए, कभी भी दर्शन कीजिए, तो आप भगवान का स्मरण कीजिए। और पवित्र नाम कहते हैं भगवान, पवित्र नाम यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण नाम एंड कृष्ण हिमसेल्फ। तो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। नाम और नामी ये सेम है। इसको भगवान का एब्सोल्यूट नेचर कहते हैं। जैसे यहाँ पे रिलेटिव चलता है। अगर आपको प्यास लगी है तो आप कहते हैं पानी 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 पानी, तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी, आपको पानी लेके पीना पड़ेगा। तो जो मैटर पानी है और जो शब्द पानी है, उन दोनों में अंतर है। पानी से प्यास नहीं बुझेगी, पानी लेके पीना पड़ेगा। शब्द पानी से प्यास नहीं बुझेगी। तो ये रिलेटिव है, लेकिन भगवान एब्सोल्यूट है। वही अर्जुन कहते थे, परम ब्रह्म परम धाम, यानी आप एब्सोल्यूट हैं कि भगवान का अगर आप नाम लेते हैं तो भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वो भौतिक जगत की वस्तु नहीं है, ये एक आध्यात्मिक जगत की वस्तु है। तो इसलिए देयर इज नो डिफरेंस। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। आगे भगवान बताते हैं, मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूं। अश्वत्थ मतलब बरगद, बरगद का पेड़। देवर्षि में नारद हूं, और गंधर्वों में चित्ररथ हूं, और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं। घोड़ों में मुझे उच्छैश्रवा जानो, और अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ हूं। ये जो उच्छैश्रवा घोड़ा था, ये समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। तो ये घोड़ों में सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं, अगर घोड़ों में मुझे देखना है तो उच्छैश्रवा, और हाथियों में देखना है तो मैं ऐरावत हूं, और मनुष्यों में देखना है तो मैं राजा हूं। मनुष्यों में राजा। हथियारों में मैं वज्र हूं, गायों में सुरभि हूं,
संतान उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव हूं और सर्पों में वासुकी हूं। आगे भगवान बताते हैं, अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूं, जलचरों में वरुण हूं, पितरों में आर्यमा हूं, नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूं, दैत्यों में मैं क्या हूं, भक्तराज प्रहलाद, दमन करने वालों में काल हूं, पशुओं में सिंह हूं, पक्षियों में गरुड़ हूं, समस्त पवित्र करने वाले में मैं वायु हूं, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ हो और नदियों में गंगा हूं। तो जब भी आप गंगा में नहाएं तो आप भगवान का स्मरण करें, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि नदियों में मैं गंगा हूं। ऐसा तो हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूं, मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूं। अक्षरों में मैं अकार हूं, अ आ इ ई होता है ना, तो अकार हूं मैं। समास में मैं द्वंद्व समास हूं, मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टाओं में ब्रह्मा भी हूं। मृत्यु सर्व हर्ष चाहम, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूं। कहने का भगवान के कहने का अर्थ है कि मैं मृत्यु भी भगवान ही है। तो जैसे कोई व्यक्ति अगर इस जीवन में भगवान के दर्शन नहीं कर पाए तो मृत्यु के समय भगवान के दर्शन जरूर करेगा। तो मृत्यु में या फिर वो यमराज के रूप में आएंगे या फिर भगवान के रूप में, विष्णु दूत के रूप में आएंगे। तो ऐसा होता है जैसे एक बिल्ली है, तो जब बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में रखती है और जब एक सियार जो है वो बिल्ली के बच्चे को मुंह में रखता है ना, तो दोनों मुंह ही है ना। या फिर इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में रखे और वही बिल्ली एक चूहे को मुंह में रखे, तो दोनों मुंह जो है वो बिल्ली का ही है, लेकिन बिल्ली का बच्चा बिल्ली के मुख में सबसे ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन चूहे का बच्चा बिल्ली के मुख में सबसे ज्यादा असुरक्षित है। ऐसे ही जो एक भक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो मृत्यु की गोद में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन जिन व्यक्तियों ने एक कर्मों की पूंजी बना रखी है ना, जो शास्त्र के अनुसार अपना जीवन यापन नहीं करते हैं, तो फिर उनको एक दूसरे जन्म के लिए तैयार होना चाहिए। और इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये कष्ट है, आध्यात्मिक क्लेश आदि भौतिक क्लेश है ना, ये सब एक कष्ट है। दूसरों के द्वारा दिया गया क्लेश, प्रकृति के द्वारा दिया गया क्लेश, ये सब कष्ट है। तो व्यक्ति को फिर वो कष्टों से जाना पड़ता है। तो यही भगवान बताते हैं, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं, स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूं। तो ये सारे जो क्वालिटीज भगवान बता रहे हैं, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं कि जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा बहुत मधुर भाषा है और इसको जब आप सीखते हैं तो बहुत सारे श्लोक सीखते हैं, श्लोक लर्न करते हैं। तो श्लोक लर्न करके सीख करके अपनी बुद्धि में रखते हैं। तो जो अच्छे से इस भाषा को सीख पाता है, ऐसा माना जाता है कि जो उसकी स्मृति है वो बहुत उत्तम है। तो उत्तम स्मृति के बाद अगर उस ज्ञान को जो उसने सीखा है उसको अप्लाई कर पाता है, तो ऐसा कहा जाता है उसकी मेधा बहुत उत्तम है। और जिस व्यक्ति के पास धैर्य होता है तो धृति, और जो बहुत महान होने के बाद भी क्षमा कर दे उसे क्षमावान। तो ये सारे जो गुण हैं, भगवान कहते हैं अगर किसी में आप इन गुणों का दर्शन करते हैं तो आप भगवान की इन शक्तियों का दर्शन कर सकते हैं। तो ये भगवान के स्मरण करने के साधन है। आगे चलते हैं, इसमें भगवान बताते हैं, मैं साम वेदों में गीतों में बृहत साम हूं, छंदों में गायत्री हूं। गायत्री मंत्र भगवान कहते हैं छंदों में मैं गायत्री हूं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष या अगहन, ये नवंबर दिसंबर का महीना होता है, यहाँ पे भगवान के बहुत सारे लीलाएं की गई हैं, बहुत सारे पास टाइम्स होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं। भगवान बताते हैं कि मैं मार्गशीर्ष हूं, समस्त ऋतुओं में मैं फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूं। 6 ऋतुएं होती हैं, उसमें वसंत ऋतु है भगवान। मैं छलियों में जुआ हूं, तेजस्वी में तेज हूं, मैं विजय हूं, मैं साहस हूं और बलवानों का बल हूं। तो इस तरह करके आप आगे पढ़ते जाएंगे और भगवान कुल 82 यानी 82 ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं। और लास्ट में भगवान कहते हैं, सबसे लास्ट श्लोक अगर देखेंगे 42, उसमें भगवान कहते हैं कि किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है। तो ऐसा क्यों कहते हैं भगवान? क्योंकि मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है
कि जैसे आप देखते हैं कि इस ब्रह्मांड में सूर्य की जो शक्ति है, सूर्य की जो ऊर्जा है, उसी से सब कुछ संचालित हो रहा है। अगर जैसे हम अपने पुस्तकों में भी पढ़ते हैं कि समस्त ऊर्जाओं का स्रोत क्या है, सूर्य है। सूर्य से सारी ऊर्जा आ रही है, सूर्य से सब कुछ संचालित हो रहा है। तो जो सूर्य देव हैं, ये भी अपनी शक्ति भगवान से ही प्राप्त करते हैं। तो सूर्य देव भगवान की शक्ति का एक अंश है और उसी शक्ति पे पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि चल रही है। तो भगवान की एक अंश मात्र शक्ति से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तो जिस तरह से एक छोटा बच्चा एक ये मशरूम कहते हैं ना, मशरूम, कुकर मुत्ते को ऐसे उठा लेता है अपने हाथ में, मशरूम, ऐसे भागवतम में उदाहरण आता है। उसी तरह से भगवान अपने अंश मात्र शक्ति से ये पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। तो अंतिम में यही लिखते हैं कि मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर, यानी कि सूर्य के माध्यम से इसको धारण करता हूँ, यानी पूरा चला रहा हूँ। और इसके परपट में, तात्पर्य में आप अंतिम में देखेंगे, इसमें लिखा है कि बलदेव विद्याभूषण एक बहुत महान आचार्य हुए और बहुत महान भक्त भी हुए, तो उन्होंने लिखा है, प्रबल सूर्य भी श्री कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश के द्वारा होता है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। तो इस अध्याय के माध्यम से हम अपनी श्रद्धा डेवलप करते हैं। भगवान, ये समझते हैं कि भगवान के ऐश्वर्य जो हैं वो कितने ज्यादा हैं, कितने महान हैं, जिनमें से कुछ ही ऐश्वर्य, भगवान भी कह रहे हैं, मुख्य मुख्य सिर्फ ऐश्वर्य का हमने वर्णन किया है। एक डॉक्टर होते हैं, उनका नाम होता है मार्क्स, डॉक्टर मार्क्स। तो डॉक्टर मार्क्स बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर होते हैं, विदेश के एक डॉक्टर होते हैं। तो एक बार एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे होते हैं। ये श्रद्धा का विषय, इसलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि किस तरह से, और ये पूरे अथीस्ट होते हैं, भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते, कोई भगवान भगवान नहीं होते सब, है ना। जो साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो कहाँ भगवान पे विश्वास करते हैं, भगवान पे विश्वास नहीं करते। तो बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे होते हैं। तो जब जा रहे होते हैं अपनी कार से, तो मौसम धीरे धीरे खराब होने लगता है और इनकी कार बीच में रुक जाती है। कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं, नहीं किसी भी तरह से मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊं, किसी भी तरह से मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊं, है ना। कार को ऐसे करके वैसे करके, इधर से निकाल के उधर से निकाल के, अंततः कार रुक ही जाती है किसी न किसी रीजन से। अब जब इतना सब कुछ हो गया तो निश्चित रूप से वो शॉर्टकट भी लेते हैं, कहीं तो कहीं शॉर्टकट से चलते हैं, शॉर्टकट से भी वहां पे कार फंस जाती है, कुछ भी होते हैं। फिर बेचारे ये निराश होकर के भगवान से प्रार्थना नहीं करते, कहीं भगवान से कहीं बीच में प्रार्थना कर ले, हे भगवान निकाल, ऐसा कुछ नहीं। तो कार्ल मार्क्स वहां से निकलते हैं कार से और सामने थोड़ी दूर पे जाते हैं, देखते हैं शाम का समय है, एक छोटा सा घर होता है, वहां से थोड़ा प्रकाश आ रहा होता है। कहते हैं यहाँ पे मैं जाके, थोड़ा बहुत प्यास लगी है, बहुत भूख लगी है, कॉन्फ्रेंस तो बाद में जाऊंगा, पहले है ना कुछ खा पी लेता हूँ या किसी से मदद मांग लेता हूँ। तो जब जाते हैं तो एक बूढ़ी सी औरत होती है, वो दरवाजा खोलती है और जो मार्क्स होते हैं उनसे वो सहायता के लिए अनुरोध करते हैं। तो ये जो स्त्री होती है, इनका स्वागत करती है, इनको खाने पीने के लिए जो भी वस्तु होती है, भगवान इनके स्त्री के घर में एक अल्टर होता है, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा होती है, तो वहां से भगवान को ऑफर करके ये इनको देती है। जब ये खा पी रहे होते हैं तो कुछ भगवान से वो प्रार्थनाएं भी, जैसे उनके जो भी रिचुअल्स होते हैं वो शाम के समय में वो करती है। तो ये मार्क्स बैठे बैठे सोच रहे होते हैं कि ये जो स्त्री है, ये व्यर्थ में ही अपना समय नष्ट कर रही है, मूर्ति के सामने जाकर के प्रार्थना कर रही है और इसने मेरी इतनी सहायता की है, मुझे भी इसकी कुछ सहायता करनी चाहिए। कम से कम मैं इसको ये ज्ञान तो दे दूं कि ये भगवान कुछ नहीं होते हैं, इतना ज्ञान तो देता जाऊं कम से कम मैं इसको। इतना जो समय है वेस्ट क्यों कर रही है, अपने हेल्थ पे थोड़ा समय इन्वेस्ट करें। तो ये जाते हैं, पूछते हैं कि आप ये प्रार्थनाएं क्यों कर रही हैं। तो स्त्री कहती है कि मेरे जीवन में कुछ समस्याएं हैं, मैं चाहती हूँ मुझे उस समस्याओं से निवारण मिल जाए, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। तो कहते हैं आपको लगता है कि ये भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं? उसने कहा कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान मेरी प्रार्थना सुनते हैं। तो कहता है कि समस्या क्या आपके जीवन में, किस विषय पे प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना कर क्या रही है। तो ये स्त्री उस डॉक्टर मार्क को ये अपने रूम में ले जाती है और उसमें एक छोटा सा बच्चा सो रहा होता है। तो स्त्री कहती है कि ये जो बच्चा जहां से लाई हूं मैं, है ना, इसके कोई माँ नहीं है, तो इसलिए मैं इसका पालन कर रही हूँ। और ये जो बच्चा है ये कैंसर से संघर्ष कर रहा है, कैंसर से। और मैंने सुना है
कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो इसका इलाज कर सकता है। पूछता है कौन? कहता मैंने सुना है एक डॉक्टर मार्क करके कोई है, वो इसका इलाज कर सकता है। मैं भगवान से वही प्रार्थना कर रही थी कि किसी भी तरह से इस बच्चे को उस डॉक्टर तक पहुंचा दीजिए। और जैसे ही वो डॉक्टर ये सुनते हैं, उनका पूरा जो एथीज्म है, थीज्म में परिवर्तित हो जाता है और उस दिन से वो भगवान में विश्वास करना शुरू कर देते हैं। और एक सच्ची कथा है, एक सच्ची कथा है। फिर वो उनका इलाज करते हैं एंड द स्टोरी गोज ऑन। दिस इज द ट्रू स्टोरी। तो भगवान पे श्रद्धा जितना हम रखते हैं ना, भगवान उसी के अनुसार रेसिप्रोकेट करते हैं। और जब हम इस तरह से शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हो सकता है कि कुछ ऐसी विषय वस्तु हो जो हमें समझ में ना आए। जैसे हनुमान जी ने कैसे इतना बड़ा समुद्र लांघ लिया, ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल है कि? तो भले ही कुछ चीजें, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां, हर रानियों से 10-10 पुत्र, वो भी सब द्वारका में रहते कहाँ होंगे? द्वारका तो छोटा सा है ना। कुछ चीजें जो हैं वो हमारी लॉजिक से परे हैं, इसको कहते हैं ट्रांसलॉजिकल थिंग्स। तो इस पे हमें बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जितना हमें समझ में आया उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। एक बस में भी बैठते हैं तो हम विश्वास रखते हैं कि ये ड्राइवर कहीं एक्सीडेंट नहीं कराएगा और हम वहां तक पहुंचाएगा। जीवन पूरा विश्वास पे आधारित है। बच्चा पैदा होता है तो जो माँ का दूध पीता है, इस विश्वास के साथ पीता है ये दूध सुरक्षित है। तो पहले दिन से हम किसी ने विश्वास रख रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। विश्वास नहीं होगा तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि हम एक भी स्टेप आगे बढ़ पाए। जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, बिल्डर पे विश्वास करते हैं कि इसने फाउंडेशन ठीक से बनाई है, नहीं तो गिरेगा नहीं है। कम से कम 100 साल तक जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, बिल्डिंग चलेगी। हर छोटी से छोटी, नाई की दुकान पे जाते हैं तो विश्वास रखते हैं शेविंग कर रहा है तो ये चलाएगा नहीं। छोटी सी छोटी चीज में विश्वास रखते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। तो शास्त्रों पे क्यों नहीं विश्वास रखते? क्योंकि ये तो शास्त्र प्रमाणित है, इसमें क्या दिक्कत है? और नहीं विश्वास है तो 1 साल, 1 महीने, 2 महीने ट्राई करके देखिए। आप देखिए जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं। और 10वां अध्याय तो उसका प्रमाण है। भगवान के इतने ऐश्वर्य, भगवान की इतनी विभूतियां हैं। और अभी हाल ही में एक मूवी भी आई है, महाअवतार नरसिम्हा। उसको जो लोग देखे हैं डेफिनेटली, निश्चित रूप से, है ना, कुछ तो उनकी श्रद्धा में वृद्धि हुई है। और जिन्होंने नहीं देखा है तो वो देख के आइए। इसका जो मूवी को बनाने का तरीका है वो बहुत ही उत्तम है और ये बहुत ही मूवी से कम्पीट भी कर रही है। तो जिनको मूवी देखने का शौक है वो मूवी भी देखिए, नहीं भी शौक है तो भी देखिए। भगवान के बारे में जानकारी मिलेगी, भगवान के बारे में भक्ति बढ़ेगी। तो हम 10वें अध्याय पे जो चर्चा है यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे के सेशन में हम 11वें अध्याय पे चर्चा शुरू करेंगे। भगवान का हमें और भी स्मरण हो, इसलिए जो आगे आने वाली 16 अगस्त है, तो